नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो हिंदी का जो पेपर था उसके सही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इनके सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न हमारे हिंदी के पेपर में आया था, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसमें पहला था नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई क्या थी। तो नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 2 फुट। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो कलम का जादूगर कहा जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी को। सुरसारावली के कवि का नाम है तो सूरदास। कवि निराला का जन्म कहाँ हुआ था। तो सन 1899 में कवि निराला का जन्म हुआ था। कुहासा का अर्थ है कोहरा। प्रगतिवादी कवि हैं तो सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न था, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो रस के अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है तो 1900 संवत से माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं तो 8 प्रकार हैं। छंद के प्रकार होते हैं तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। वल्लभाचार्य के गुरु थे तो सूरदास थे। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती हैं तो 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। इसमें एक अंक तो इसका आ जाएगा एकाकी। शिव पूजन सहाय तो इसका आ जाएगा मेला आंचल। राम वृक्ष बेनीपुरी तो इसका आ जाएगा मुजफ्फरपुर। मैथिली शरण गुप्त तो इसका आ जाएगा पंचवटी। रिसाई का मतलब होता है क्रोध करना। और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है। तो बसंत की सुंदरता को। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो वेदनाथ मिश्र था। निराला रचनावली में कितने खंड हैं। तो 8 खंड हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। तो दोहा तथा चौपाई। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। तो ब्रज भाषा में हुई है। अगला जो प्रश्न है, सत्य असत्य चयन कर लिखिए। इसमें पहला हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, ये सत्य है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये भी सत्य है। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, ये भी सत्य है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी सत्य है। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये जो है असत्य है। और संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, ये भी असत्य है। तो साथियों ये था हमारा आज का हिंदी का जो पेपर था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी सारे प्रश्न पत्र के सही ऑब्जेक्टिव आंसर भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।